मेंस के पहले अटेम्प्ट में मुझे आया था 95 मार्क्स, ओनली 95 आउट ऑफ 360, और दूसरे अटेम्प्ट में मुझे आया था मोर देन 200 मार्क्स एंड आई गॉट इनटू आईआईटी दिल्ली आफ्टर क्लियरिंग एडवांस। मेंस के पहले अटेम्प्ट में मैंने कुछ ऐसी गलतियां करी थी जिसको कि मैंने सुधारा, और मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में मैंने वो गलतियां नहीं की इन माय ड्रॉप ईयर। आज मैं तुमको बताने वाला हूं कि वो गलतियां क्या थी और कैसे मैंने उनको रेक्टिफाई किया ताकि तुम उन सेम गलतियों को रिपीट ना करो। मैंने रिसेंटली एक और वीडियो बनाई थी 10 मिस्टेक्स दैट आई डिड ड्यूरिंग माय लास्ट 3 मंथ्स ऑफ जेईई प्रिपरेशन। वो वीडियो और ये वीडियो बहुत ज्यादा अलग है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुमने उस वीडियो को नहीं देखा है तो तुमको उस वीडियो को भी देखने की जरूरत है, और तुमने अगर उस वीडियो को देख रखा है तो भी तुमको इस वीडियो को देखने की जरूरत है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, वंस अगेन मेरा फेवरेट क्वेश्चन कि मॉक टेस्ट में तुमको कितने मार्क्स आ रहे हैं, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमें, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊं। अब वीडियो शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 जो कि मैंने अपने मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था वो ये था कि मैंने मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने पीवाईक्यू को ना बहुत एंड में सॉल्व करना शुरू किया था। मेरा उस टाइम माइंडसेट ये था कि यार अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लेते हैं, आराम से अपना डीपीपी, कोचिंग का मटेरियल, सर का नोट्स, इधर का बुक उधर का बुक, सब कुछ लगा लेते हैं, सब कुछ हो जाएगा अच्छे से, तब जाके मैं पीवाईक्यू बनाना शुरू करूंगा। और इस चक्कर में हुआ यूं कि लास्ट तक मैंने पीवाईक्यू को बस एक बार बनाया था, पूरे पीवाईक्यू को सिर्फ एक बार, एंड ये गलती बहुत भारी पड़ी मेरे को, क्योंकि बाद में एग्जाम हॉल से निकलने के बाद मेरे को ये रियलाइज होता है कि पीवाईक्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज आ गए थे मेंस के एग्जाम में। अब मेंस में क्या किया जाता है कि वैल्यू चेंज कर दिया जाता है थोड़ा बहुत, और साथ में एक और चीज किया जाता है कि आपको मेंस के एग्जाम में एडवांस के पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है। तो ये गलती जब मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में करी तो इससे मैंने सीखा, और दूसरे अटेम्प्ट में सबसे पहली चीज जो मैंने की कि जब भी टीचर कोई भी चैप्टर पढ़ाते थे मैं उस चैप्टर का पीवाईक्यू उसी टाइम पे सॉल्व करता था, बोथ मेंस और एडवांस का। और एग्जाम आते आते मैंने पीवाईक्यू को एटलीस्ट 3 से 4 बार सॉल्व कर रखा था। अब तुम बोलोगे भैया लेकिन पीवाईक्यू अगर उस स्पॉट पे सेम टाइम पे सॉल्व कर लिया तो उस टाइम पे तो बन जाएगा, बट लास्ट मोमेंट में तो प्रैक्टिस चाहिए ना पीवाईक्यू का। तो डेफिनेटली करो ना। जब इनिशियली टीचर तुमको पढ़ा रहे थे उस टाइम पे मैंने पीवाईक्यू को चैप्टर वाइज सॉल्व किया था, और जब एग्जाम बहुत नजदीक था तो उस टाइम पे पीवाईक्यू को मैंने चैप्टर वाइज नहीं एग्जाम वाइज सॉल्व किया था, ईयर वाइज सॉल्व किया था। मतलब आराम से 2 घंटे के लिए बैठता था, 2015 का क्वेश्चन लिया पूरा, सबको एक साथ अटेम्प्ट कर रहा हूं। तो दूसरे केस में मैंने ईयर वाइज सॉल्व किया जब एग्जाम बहुत नजदीक था सेकंड अटेम्प्ट में, और पूरे साल मैंने चैप्टर वाइज सॉल्व किया था। इतना ही नहीं, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि मेंस के एग्जाम में ये लोग एडवांस के पीवाईक्यू से भी क्वेश्चन पूछने लगते हैं, तो इसलिए मैंने मेंस के एग्जाम से पहले एडवांस का भी पीवाईक्यू को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो तुमको यही रिकमेंडेशन रहेगी कि पीवाईक्यू को पूरे साल इंपॉर्टेंस देना है, जब एग्जाम नजदीक हो तो ईयर वाइज बनाना है, और साथ में मेंस के एग्जाम के लिए एडवांस के पीवाईक्यू को भी इंपॉर्टेंस देना है। अच्छा एक और बात, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं, मुझे पता नहीं कि तुमको पता है या नहीं, बट मैं गाने वगैरह भी गाता हूं। स्पॉटिफाई पे मेरे 1.4 मिलियन मंथली लिसनर्स हैं, ठीक है। तो आईआईटी के बाद कैंपस प्लेसमेंट जॉब को छोड़ के मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं म्यूजिक परस्यू करूंगा, और साथ में इस चैनल पे तुम लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने रिसेंटली एक न्यू सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम है उड़ता परिंदा। बहुत ही पॉजिटिव सॉन्ग, इट्स अबाउट सेल्फ लव। तो अगर तुम स्पॉटिफाई चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, कहीं पे भी गाने सुनते हो, तो प्लीज उस सॉन्ग को सुनना। मैंने नीचे लिंक डाल दिया है, बहुत तुमको मोटिवेट करेगा, सुन के बहुत मजा आएगा, तुम्हारी प्रिपरेशन में भी तुमको हेल्प ही करेगा। तो डू चेक इट आउट। पसंद आता तो अपने फ्रेंड्स को सुनाना, शेयर करना, सबको सुनाना, जो कर सकते हो करना। इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी, विल बी थैंकफुल टू यू। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 2, मेंस के पहले अटेम्प्ट में मैंने ये मिस्टेक करा था कि पूरा टाइम मैं ना बस ऐसे टॉपिक्स को बनाने में, पढ़ने में लगा रहता था जो टॉपिक्स बहुत टफ होते थे। फॉर एग्जांपल रोटेशनल मोशन मुझे बहुत टफ लगता था, तो मेंस के एग्जाम से जो क्लोज वाला टाइम था प्लस पूरे साल में इन्हीं चैप्टर्स में लगा रहता था। एरोडो बना रहा हूँ, ये बुक देख रहा हूँ, वो बुक देख रहा हूँ, फालतू में इन्हीं चैप्टर्स में घुसा हुआ हूँ। और एग्जाम में जाके पता चलता है कि यार इन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से भी आते हैं, क्वेश्चन कम्युनिकेशन सिस्टम से भी आते हैं, क्वेश्चंस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी आते हैं। और ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं इसको अगर आपने पढ़ा हो तो आप एज इट इज ऑन द स्पॉट इजीली आंसर कर सकते हो इनके क्वेश्चंस का, क्योंकि आपको बस रट्टा मारना होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। मैकेनिक्स में कोई गारंटी नहीं है कि तुम कितना भी पढ़ के चले जाओगे तुम सॉल्व कर ही दोगे, क्या पता टफ क्वेश्चन आगे कुछ ट्रिक लगा दिया वहां पे। बट जनरली ये जो चैप्टर्स है ना रटने वाले, बायोमोलिक्यूल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि बहुत रिलेटिवली बहुत ईजी चैप्टर्स है, अगर आपने इसको डिसेंट इनफ तरीके से भी पढ़ा होगा ना तो आपसे इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम हॉल में। तो ये गलती थी जो कि मैंने पहले अटेम्प्ट में करी थी। इतने टफ चैप्टर से मैं उसी पे फोकस रहता था। सेकंड अटेम्प्ट में आके मैंने देखा कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे क्वेश्चन आने वाला है, हर चैप्टर से आता है। तो मैंने सब चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया था, और जो ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि इजी हैं, जिससे कि मार्क्स इजीली लाया जा सकता है, पॉलीमर्स एंड ऑल दैट स्टफ, उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इनफैक्ट ज्यादा मेहनत करी थी उस पर, क्योंकि मुझे पता था कि इसको अच्छे से मैंने पढ़ लिया तो इससे एक भी क्वेश्चन में गलत नहीं करूंगा। मिस्टेक नंबर 3, मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ा था। तुमको एक चीज बताया जाता होगा, बहुत लोग बोलते होंगे कि यार जो चीज तुमको नहीं आती है, जो चीज तुम्हारा बहुत वीक है, इसको बिल्कुल छोड़ ही दो, खत्म करो, क्यों पढ़ना है उसको। ये चीज मेरे अकॉर्डिंग तुम एडवांस में करो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेंस में आई विल हाईली रिकमेंड यू
कि एटलीस्ट तुम सारे चीजों का ना बेसिक्स तो पढ़ के ही जाओ, क्योंकि कई बार बहुत सारे टॉपिक्स है ना, बहुत इतने चिंदी इतने इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि तुमको बिना पेन उठाए भी तुम सॉल्व कर सकते हो। बट तुमको क्या लगता है कि यार प्रोबेबिलिटी मुझे बिल्कुल ही नहीं आता है, तो एक काम करता हूँ, छोड़ ही देता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ। बट क्या पता कि उस साल प्रोबेबिलिटी से बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाए। तो अगर तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है, तुमने बाकी चीजों को अच्छे से पढ़ लिया है, मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा कि तुम अभी एग्जाम के 2 महीने में तुम पूरा प्रोबेबिलिटी बना लो, पूरा डीपीपी वगैरह सब कुछ सॉल्व कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। बट जो बेसिक्स है, बेसिक फॉर्मूलाज जो है प्रोबेबिलिटी के, वो तुम क्लियर करके जाओ, क्योंकि कई बार उससे बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है एडवांस में, तुमको एक क्वेश्चन देंगे, तुमने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया एंड लास्ट में प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना होगा जिससे कि तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। अब तुमने क्या किया, तुमने पूरा एकदम टफ क्वेश्चन सॉल्व करके एक आंसर तो ले आया, बट तुम्हारा क्वेश्चन वो आंसर पूछा ही नहीं। उसने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस आंसर, और तुमको प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला ही नहीं पता, तो तुम क्या करोगे, तुम छोड़ के आ जाओगे, नहीं करना है। तो इसलिए बेसिक्स आई फील, अगर तुम IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमको हर चैप्टर का आना चाहिए। तो मेंस के पहले अटेम्प्ट में मैंने ये गलती करी थी कि मैंने क्या किया था कि जो चैप्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, जो मुझे बहुत टफ लगता था, इक्विलिब्रियम हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम मुझे आता ही नहीं था अच्छे से, पूरा छोड़ दिया था मैंने कि पढ़ना ही नहीं है, इसको क्यों पढ़ना है। बट सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ये गलती नहीं की, बेसिक्स हर चैप्टर का तुमको आना चाहिए एज एन IIT का कैंडिडेट। भले तुम डीप में मत जाओ, बट बेसिक्स क्लियर करके जाना। मिस्टेक नंबर 4 जो कि पहले अटेम्प्ट में मैंने करी थी कि मैं बहुत ज्यादा थ्योरी पे फोकस करता था, मतलब बार बार जो टीचर ने नोट्स लिखवाए थे उसी को पढ़े जा रहा हूँ, NCERT को रटे जा रहा हूँ एंड क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस करता था। गाइस, इन द एंड ऑफ द डे तुमको ये जानने की जरूरत है कि मेंस एंड एडवांस दोनों ही मोस्टली क्वेश्चंस पूछते हैं तुमको न्यूमेरिकल बेस्ड, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस तुम एग्जाम में तभी सॉल्व कर पाओगे अगर तुमने उनको प्रैक्टिस किया होगा। तो प्लीज थियरी पे बहुत ज्यादा मत घुसे रहो। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें तुमको रट्टा ही मारना है, P ब्लॉक हो गया, ठीक है, उन सबको पढ़ो, बट मैकेनिक्स उसमें थियरी में मत घुसे रहना, उसमें तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैथ्स में तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा थियरी में टाइम वेस्ट मत करना। मैं अपना रिविजन का भी स्ट्रैटेजी ऐसे बनाता था कि अगर मुझे रिवाइज करना है, मान लो किसी टॉपिक को, इलेक्ट्रोस्टैट्स को, तो रिविजन करने का मतलब ये नहीं कि मैं थियरी लेके बैठ गया इलेक्ट्रोस्टैट्स का। मैं ये करता था कि इलेक्ट्रोस्टैट्स से 10 क्वेश्चन उठाता था अच्छे वाले, जो कि मैंने पहले मार्क करके रखे थे, 10 क्वेश्चन उठाता ऐसे जो कि नए क्वेश्चन है, जो कि मैंने पहले कभी सॉल्व ही नहीं किया, एंड उन 20 क्वेश्चंस को एक टाइम लिमिट के अंदर 1 घंटा 2 घंटा डिपेंडिंग ऑन कितना टफ क्वेश्चन है, मेंस लेवल का है कि एडवांस लेवल का है, उसको बनाने के लिए बैठता था लाइक अ टेस्ट। और जब उस 20 क्वेश्चन को मैं पूरा बना लेता था, फिर मैं एनालाइज करता था कि कौन से क्वेश्चंस बने, कौन से क्वेश्चन नहीं बने, और जो नहीं बने इसका मतलब कि उसका थियरी मुझे देखने की जरूरत है, मैं चीजों को भूल रहा हूं, तो फिर उसका कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा थोड़ा देख लेता था। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना, तुमको रिविजन भी करना है तो क्वेश्चंस के थ्रू करना, थियरी के पीछे मत भागना। मिस्टेक नंबर 5, बट द मोस्ट फालतू मिस्टेक जो कि मैंने करी, जो कि बहुत बच्चे करने वाले हैं, तुम भी करने वाले अगर तुम इस पॉइंट को ध्यान से नहीं सुनते हो, वो ये कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का स्ट्रैटेजी नहीं था मेरे पास पहले अटेम्प्ट में। पहले अटेम्प्ट में क्या था कि हाँ, क्वेश्चन पेपर मिला है, बनाना शुरू कर देंगे, नहीं बनेगा पैनिक करने लगेंगे, अरे यार ये क्यों नहीं बना, ये नहीं बना, दूसरे को ट्राई करेंगे, वो भी नहीं बनेगा, फिर पैनिक करने लगेंगे। तो ये चक्कर में ना एग्जाम में इतना ज्यादा रायता मैंने फैलाया तुमको बता नहीं सकता। सेकंड अटेम्प्ट में आते आते, क्योंकि मैंने FITG ज्वाइन कर लिया था, टीचर्स ने भी बहुत गाइड किया, बहुत सारे मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, बहुत सारे बच्चों के साथ में था जो कि बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड थे, तो उनसे सीखने को मिला। तो ये पता चला कि आपको एग्जाम में ना एक माइंडसेट लेके जाना होता है, एक स्ट्रैटेजी लेके जानी होती है एग्जाम का पेपर सॉल्व करने के लिए। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, तुम अगर चाहते हो डिटेल में वीडियो बनाओ तो मेंस के पहले मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि तुमको वीडियो चाहिए नहीं चाहिए। बट अभी के लिए तुमको इतना बताता हूँ कि बहुत बेसिक चीज ये है कि तुमको क्वेश्चन हमेशा ना जो ईजीएस्ट टॉपिक तुमको लगता है, जो ईजी क्वेश्चन तुमको लगते हैं, तुमको पहले उन्हीं को बनाना चाहिए। ईजी, देन मीडियम, देन डिफिकल्ट, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो। जब तुम ईजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, तुमसे वो बन जाते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर हो जाता है, तुमको लगता है कि हाँ यार चीजें मुझे आती हैं, एग्जाम खराब नहीं होगा। इमेजिन करो कि तुम एग्जाम हॉल में गए हो, पहला क्वेश्चन बना, तुमसे वही नहीं बना, तो ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत डिमोटिवेटिंग होगा। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है कि हाँ यार 3 घंटे का पेपर है, तो क्या 3 घंटे देना है या 2.5 घंटे देना है, 2 घंटे देना है, जो सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है उसको कितना टाइम देना है, जो वीक है उसको कितना टाइम देना है। तो ये पूरा एक कैलकुलेशन है जो कि तुमको करके ही एग्जाम हॉल में जाना चाहिए, ताकि तुम एग्जाम हॉल में कोई फालतू गलती मत करो। 3 घंटे का एग्जाम है, तुम्हारे 2 साल की मेहनत उस पर टिकी हुई है, तो एक बिना स्ट्रैटेजी के जाना एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, बताना तुमको चाहिए तो, बट स्ट्रैटेजी के साथ में गया था सेकंड अटेम्प्ट में, एंड इसके कारण मुझे 200 से ऊपर मार्क्स आए थे सेकंड अटेम्प्ट में। वैसे 5 मिस्टेक मैंने तुमको बता दिया जो कि मैंने पहले अटेम्प्ट में किया था, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने रिपीट नहीं किया। बस एक बोनस मिस्टेक भी बता रहा हूं मैं, वो ये है कि पहले अटेम्प्ट में ना मैं रिविजन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता था। मुझे हमेशा लगता था कि यार हाँ P ब्लॉक पढ़ लिया ना, अब डी ब्लॉक पढ़ते हैं, डी ब्लॉक पढ़ लिया ना, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। पीछे की चीजें मैं छोड़ता रहता था, आगे बढ़ता रहता था, ये बुक बनाना है, वो बुक बनाना है, इसको भी पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है, सारे बुक सॉल्व कर लूंगा, इस टीचर का भी लेक्चर देख लूंगा, उसका भी देख लूंगा, ये माइंडसेट था मेरा। बट सेकंड अटेम्प्ट में मुझे ये पता चला FITG ज्वाइन करने के बाद कि भैया आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। अब जितना बना रहे हो ना, अगर उसी को आप अच्छे से कॉन्सेप्ट से बना लो तो आपके लिए काफी है। आपको बस रिविजन अच्छे से करना है, जो चीज आपने पढ़ी आपको भूलना नहीं है, एंड आपको बार बार उसी चीज को इतने अच्छे से कर लेना है कि आपसे
जिससे वो सिमिलर चीज ना छूटे। बच्चे क्या करते हैं कि 50 तरीके की चीजें बनाने चल जाते हैं और जो बेसिक्स है उनका वही गोल रहता है। तो प्लीज ये गलती आप ना करें। एग्जाम नजदीक है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि तुमने जितना पहले पढ़ा अच्छी बात है, बट अभी के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो एक एक्स्ट्रा बुक तुम बना सकते हो कुछ भी। व्हेन आई से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वंस अगेन एडवांस का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ मेंस के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने तुमको बताया कि एडवांस के भी पीवाईक्यू से मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़ा डेटा चेंज करके। तो ये सारी गलतियां थी जो कि मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में किया और दूसरे अटेम्प्ट में सुधार लिया, थैंक गॉड। बट उस चक्कर में मेरा पूरा 1 साल जेई का गया था, ड्रॉप ईयर लेना पड़ा था मुझे। मैं नहीं चाहता कि तुम ड्रॉप ईयर लो, क्योंकि ट्रस्ट में ड्रॉप ईयर थोड़ा टफ तो होता है, क्योंकि आपके आसपास के सारे फ्रेंड्स कॉलेज में जा चुके होते हैं एंड आपको लगता है कि अरे यार फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से पूरा स्ट्रगल शुरू हो जाता है। तो इट्स नॉट ईजी, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि आप ड्रॉपर हो एंड आप आईटी क्लियर कर लो। ऑफ कोर्स पॉसिबल है, मैं खुद एग्जांपल हूं उस चीज का, बहुत बच्चे करते हैं। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। आईटी रिलेटेड तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।